नमस्कार दोस्तों अक्सर आपने रोड ट्रैफिक जाम के बारे में तो सुना ही होगा और कभी न कभी इस मुश्किल को झेला भी होगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी वाटर ट्रैफिक जाम के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वाटर ट्रैफिक जाम के बारे में बताएंगे जिसमें फंसकर कई शिप लेट हो गए और जिसका असर पूरी दुनिया के कई देशों में देखने को मिला। ये घटना सुएज कैनाल की है। मिस्र में स्थित यह कैनाल अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। इस नहर की कुल लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 200 से 300 मीटर है। यह नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच लाई करती है। यह एक मानव निर्मित नहर है जो सन 1869 में शुरू की गई थी। यह सिंगल वे मैन मेड स्ट्रक्चर सबसे अहम समुद्री जलमार्गों में से एक है, क्योंकि विश्व भर के ग्लोबल ट्रेड का लगभग 12% ट्रेड केवल सुएज नहर से ही होकर किया जाता है। इस नहर से होकर लगभग 51 शिप हर रोज गुजरते हैं। इस नहर से होकर गुजरने के लिए हर जहाज को सुएज कैनाल अथॉरिटी को टैक्स चुकाना होता है, क्योंकि यह यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के बीच का सबसे छोटा समुद्री जलमार्ग है, जो कि आज के एडवांस्ड ज़माने में समय और पैसे दोनों की बहुत बचत करता है। जी हाँ दोस्तों, एशिया से यूरोप जाते समय अगर सुएज कैनाल का प्रयोग न किया जाए तो किसी भी जहाज को यूरोप तक पहुंचने में पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ेगा, जिसमें उसको लगभग 8,900 किलोमीटर अधिक रास्ता तय करना होगा। साथ ही 10 दिन तक का अधिक वक्त भी लग जाएगा और इस रास्ते में उसे पायरेट्स जैसे खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब तक तो आप सुएज नहर के इम्पोर्टेंस को समझ ही गए होंगे, लेकिन दोस्तों ज़रा सोच कर देखिए, इतनी व्यस्त नहर अगर पूरे एक हफ्ते तक ब्लॉक हो जाए तो हालात कैसे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 23 मार्च 2021 को एक ऐसा ही वाकया घटा जब चाइना से नीदरलैंड जा रहा एक विशालकाय मालवाहक विमान जब सुएज नहर से होकर गुजर रहा था, तभी एक भयानक सैंड स्टॉर्म आ गया, जो अक्सर रेगिस्तानी इलाकों में आता रहता है। हाई विंड्स में जहाज पर लदे कंटेनरों ने एक सेल की तरह काम किया और जीरो विजिबिलिटी होने के कारण जहाज ने अपना नेविगेशन पाथ लॉस्ट कर दिया, जिसके कारण जहाज टेढ़ा होकर नहर में फंस गया और जहाज के आगे का नुकीला सिरा नहर किनारे की रेतीली मिट्टी में धंस गया और जहाज ने फ्लोट करना बंद कर दिया। इस बड़े जहाज को नहर से निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि इस जहाज का वजन लगभग 2,20,000 टन था, जिस पर 20,000 कार्गो कंटेनर लदे हुए थे। इस जहाज की कुल लंबाई 400 मीटर थी। जी हाँ दोस्तों, इस जहाज की लंबाई टाइटैनिक जहाज से भी ज़्यादा थी। अगर हम इस जहाज की लंबाई को देखें तो आज की स्टैचू ऑफ यूनिटी से लगभग 2 गुनी, जबकि नहर की कुल अधिकतम चौड़ाई 300 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, इस जहाज का नाम एवर गिवन था, जिसे जापान की एवर गिवन मरीन कंपनी ऑपरेट करती है। इस कंटेनर शिप पर 25 क्रू मेंबर्स थे, जो कि सभी भारतीय थे। शिप के नहर में अटक जाने के बाद सुएज नहर पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी और इस तरह विश्व का लगभग सबसे बड़ा वाटर ट्रैफिक जाम लग गया। इस वाटर ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए तेजी से कवायद शुरू हो गई, क्योंकि इस जाम में बहुत सारे कंटेनर शिप, बल्क कैरियर, ऑयल टैंकर, लिक्विफाइड गैस वेसल्स का रास्ता बंद हो चुका था, जिसका असर विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला था। इसके साथ ही फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फूड आइटम्स और बहुत सारा कच्चा माल खराब होने से पहले अपने स्थान तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। कई देशों में पेट्रोल के दामों में वृद्धि, तो वहीं कई देशों में टॉयलेट पेपर्स जैसी चीज़ों की कमी होने लगी। कोरोना जैसी महामारी
पहले ही पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ चुकी थी। वहीं यह जाम मुश्किलों को और बढ़ा रहा था। ऐसे में इस जहाज को सीधा करके नहर से निकालना बेहद जरूरी हो गया था। इस जहाज के फंसे होने से हर दिन लगभग अरबों का नुकसान हो रहा था। इस जहाज को निकालने के लिए पहले तो जेसीबी मशीन्स का सहारा लिया गया, जिनसे किनारे की मिट्टी को खोद कर निकाला गया। इस विशालकाय जहाज को निकालने के लिए यह प्रयास बहुत ही छोटा था, इसलिए बाद में टग बोट्स का इस्तेमाल किया गया। यह ऐसी बोट्स होती हैं जिसका प्रयोग बड़े जहाज़ों को खींचने में किया जाता है। दिखने में तो यह बहुत ही छोटी होती हैं, लेकिन यह बड़े से बड़े जहाज़ों को खींच और घुमा सकती हैं। 14 टग बोट्स के साथ साथ ड्रेजर्स यानी कि पानी के अंदर मिट्टी खोदने वाली नाव का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे करीबन 30,000 क्यूबिक सैंड को निकालकर बाहर किया गया। इतनी रेत लगभग ओलंपिक के 5 फुटबॉल मैदानों को भर सकती है। लेकिन इस जहाज को निकालना कोई आसान काम नहीं था और अंततः इसमें चंद्रमा की भी मदद ली गई। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने में जरूर अजीब लग सकता है। इस जहाज को फंसने के लगभग 6 दिन बाद बसंत ज्वार आया, जो सामान्य ज्वारों से अधिक शक्तिशाली होता है। ऐसे में ज्वार के आने से पानी का स्तर ऊपर उठ गया और जहाज ने फ्लोट करना शुरू कर दिया। जहाज को सीधा करके नहर स्थित ग्रेट बिटर लेक ले जाया गया और विश्व का वाटर ट्रैफिक जाम खुल गया। 29 मार्च को एक हफ्ते की कड़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद इस जाम से निजात पा ली गई। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।